Okay, hi everyone. Here is Rasmi with a static allocation in compiler design topic, right? देखिए ऐसा है कि जो आप समझ रहे हैं वही है स्टैटिक एलोकेशन। आप सोचेंगे कि स्टैटिक या समवेयर हमने देखा है, कहाँ देखा है? प्रोग्रामिंग में। तो क्या ये वही है? मैं बोलूँगी बिल्कुल वही है। बस ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो आपका काम होता है उसको कंपाइलर कैसे सिमुलेट कर पाता है, दैट इज द थिंग, राइट? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना? मान लीजिए आपने काउंट फंक्शन बनाया, जो कि अक्सर सब जगह आपको यही लगभग एग्जांपल मिल भी जाता है। सी सपोज सी बराबर सी प्लस वन आप कर दिया है ना, और यहाँ आपने क्या किया, प्रिंट सी किया, ठीक है? तो आप कैसे लिखते हैं, %d एंड देन सी, और फिर इसको क्लोज कर देते हैं और मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन में आपने काउंट को 2 दफा कॉल किया, ठीक है? तो आपसे मैं पूछूंगी कि अच्छा बताओ काउंट जो है आप क्या प्रिंट करेगा? तो आप कहेंगे कि मैम आप 2 दफा करो चाहे 10 दफा करो, काउंट तो आपका प्रिंट करेगा 1, है ना? तो जो आउटपुट आपको विजिबल होगा वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि मैम एक बार काउंट कॉल हुआ तो इट विल प्रिंट 1, सेकेंड टाइम फिर काउंट प्रिंट कॉल करेगा, इट विल प्रिंट 1। मैं पूछूंगी क्यों? तो आप बोलेंगे क्यों क्या? इसमें बहुत सिंपल सी बात है, सी 0 है और सी प्लस वन आपने किया तो 0 प्लस वन सी 1 हो गया। तो यहाँ प्रिंट क्या किया उसने? 1 प्रिंट किया, है कि नहीं? सी 0 था, अब ये 1 हो गया तो इसने 1 प्रिंट किया। फिर आप कहोगे कि मैम जब ये काउंट खत्म हो गया तो ये मेमोरी क्या किया, इसने रिलीज कर दिया। और फिर जब दोबारा से काउंट कॉल हुआ तो फिर से मेमोरी लोकेट किया और उसने क्या किया, सी में फिर से 0 डाल दिया और 0 प्लस 1 किया तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से ये आउटपुट क्या हो गया, 1 आया। तो अब फिर से ये क्या किया, मेमोरी को रिलीज कर दिया। फिर अगर तीसरी दफा काउंट करोगे तो फिर से मेमोरी लोकेट होगा और फिर से वो वही 0 करेगा और 0 प्लस 1 1 ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, अगर आपने इंट को क्या किया, यहाँ पर सी को स्टैटिक बना दो, स्टैटिक इंट कर दो, ठीक है? अब मैं पूछती हूँ कि अच्छा बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? तो आप कहोगे ये भी मुझे समझ में आ रहा है, अब की बार आउटपुट 1 1 नहीं आएगा, 1 2 आएगा। मैं पूछूंगी क्यों? तो आप कहोगे बस वेरी सिंपल, इसमें भी क्या होगा कि जब आपका सी कॉल होगा काउंट पहली दफा तो सी में क्या है, 0, और 0 अब क्या हो गया, 1। लेकिन इस बार क्या होगा कि ये जो सी का मेमोरी लोकेशन इसके कॉलिंग समाप्त होने के बाद फिनिश हो जाता था, अब की बार फिनिश नहीं होगा, बल्कि वो मेमोरी क्या करेगा, लोकेट करके रखेगा। और जब ये फिर से काउंट कॉल करेगा तो अब ये 0 इसको नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 1। और इस 1 में 1 प्लस 1 करेगा तो अब ये 2 हो गया। तो ये 1 और 2 प्रिंट करेगा आपका, है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि आपने कहा कि मैम जब आपने स्टैटिक लगा दिया तो क्या हुआ कि काउंट चाहे जितनी दफा कॉल हो, मेमोरी क्या है, वो रिटेन कर रहा है, हटा नहीं रहा है, बार बार उसको नया से क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सेम मेमोरी को हर फंक्शन को दे रहा है कि नहीं? तो हर फंक्शन को पुराना वैल्यू उसको दिखाई दे रहा है, रिटेन कर रहा है वैल्यू। तो सेम इज हैपनिंग, यस इज, दिस इज करेक्ट। लेकिन इसको कंपाइलर कैसे करता है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? तो ये कंपाइलर की ही तो है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, स्टैटिक एलोकेशन। देखिए जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वही आपने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है कि नेम्स आर बाउंड विद द स्टोरेज। देखिए नेम यहाँ क्या है आपका, नेम जो आपके एग्जांपल में आपने लिया है दैट इज कॉल्ड हेयर सी, और स्टोरेज आप क्या है, इसका कुछ एड्रेस ले लीजिए ना, मान लीजिए 100 ले लिया हमने, ठीक है? तो नेम जो है ये सी का बाउंड किससे हुआ, 100 से। किस वक्त, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम हुआ, कंपाइलेशन हुआ, उसी वक्त सी के लिए मेमोरी लोकेट हो गया। और वो जो कुछ भी मेमोरी है उसका मेमोरी के साथ क्या हो गया, नेम का बाउंड हो गया, है ना, बंधन हो गया कि भाई ये सी जो है वो 100th लोकेशन को ही मिलेगा और 100th लोकेशन का जो मेमोरी है उसको अपन सी बोलेंगे। वेरी क्लियर? उसके बाद आप लिखें एंड एवरी टाइम ए प्रोसीजर इज इन्वोक्ड, ओके। और हर बार जब आप प्रोसीजर को इन्वोक करते हैं, यानी क्या, कॉल करते हैं, प्रोसीजर मतलब क्या है, हाँ फंक्शन, कि जब जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं इट्स नेम आर बाउंड टू द सेम लोकेशन। देखिए यही था ना आपका इंपॉर्टेंट, इट्स नेम आर बाउंड टू द सेम स्टोरेज लोकेशन। अच्छा देखिए अभी आप क्या किए थे, यही तो कह रहे थे कि जब काउंट कॉल हुआ
तो ये जो सी है वो 100th मेमोरी को ही बाउंड किया है, उसी को करेगा। फिर दोबारा से जब काउंट कॉल हुआ तो इसी मेमोरी को वो बाउंड करेगा, इसके लिए अलग मेमोरी लोकेट नहीं करेगा। यही बात आपने लिखा है ना, सेम स्टोरेज लोकेशन अलोकेशन ओनली। चाहे आप 100 दफा आप काउंट को कॉल कीजिए, आपको हर बार जो मेमोरी सी के लिए लोकेट होगा वो कितना होगा, 100th ही होगा। जो शुरू में एक बार मेमोरी मिल गया उसको 100 चाहे 200 चाहे 500 जो भी उसको लोकेशन मिल गया, दैट लोकेशन विल कैरी फॉर ऑल फंक्शन कॉल, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ व्हाट, स्टैटिक अलोकेशन। अगर आप स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, हर बार फंक्शन कॉल के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेट होता है, जिसके कारण हर बार उसका इनिशियलाइजेशन नए सिरे से होता है और वो क्या होता है, 0। लेकिन स्टैटिक लिखने से ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन अलग अलग हो गया, सेम हो गया, तो जो पुराना वैल्यू है वो रिटेन करता है और उसी को ये जोड़ देता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टैटिक अलोकेशन। कहता वैल्यूज ऑफ लोकल नेम्स कैन बी रिटेन्ड अक्रॉस एक्टिवेशन ऑफ प्रोसीजर। तो रिटेन मतलब क्या, उसको रखे रहता है जब तक ये आपका पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है ना, मेन पूरा फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक इसकी जो वैल्यू सी की है वो क्या किया रहता है, रिटेन किए रहता है, रखे रहता है, जिसके कारण जब दोबारा फंक्शन कॉलिंग होता है तो आपका क्या होता है, सेम पुराने वैल्यू को वो रिटेन कर लेता है। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से आपका स्टैटिक अलोकेशन होता है। क्या याद रखेंगे आप कि नेम जो है वेरिएबल का स्टैटिक वो बाउंड होता है स्टोरेज के साथ कंपाइल टाइम के ही वक्त, और हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तो सेम मेमोरी लोकेशन से बाउंड होता है। सी हमेशा सेम मेमोरी से बाउंड होगा, इसी कारण पुराना जो वैल्यू है वो क्या करता है, रिटेन करता है। तो ये तो हो गया स्टैटिक अलोकेशन की बात है, जिसके कारण हमको आउटपुट क्या मिला, 1 1 के बजाय 1 2। इट इज वेरी कॉमन, फैमिलियर टू यू, है ना, बहुत सिंपल है। तो अब इसमें याद क्या रखना है, लिमिटेशन, कि भाई ये स्टैटिक कीवर्ड तो आप वही लगाएंगे जहां पर साइज जो होगा डाटा का वो क्या होगा, कंपाइल टाइम में ही पता पड़ जाए। तो आप कहेंगे मैम ये तो बता दीजिए कि कौन सा डाटा होता है जिसका कंपाइल टाइम में मेमोरी साइज पता नहीं पड़ता है। तो मैं कहूंगी जैसे अगर आप किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेट आप डायनामिक करते हैं, यानी कि मैलोक या कैलोक के द्वारा करते हैं, तो वो उसका डिसीजन जो साइज होता है मेमोरी का डायनेमिक टाइम में वो क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम में होता है। तो उस तरह के डाटा के लिए स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थर्ड पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, नो सपोर्ट फॉर डायनामिक डेटा, है ना, कि ये डायनेमिक डेटा को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब जिस भी डाटा के लिए आप मेमोरी लोकेशन आप क्या करते हैं, कैलोक या मैलोक फंक्शन से आप करते हैं सी में, है ना। और अलग अलग लैंग्वेज में फंक्शन अलग है, जैसे C++ में क्या है आपका न्यू न्यू फंक्शन है ना। तो वो सब में स्टैटिक आप कीवर्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उसी में लगेगा जिसका साइज हमको डेटा का क्या पता हो, कंपाइल टाइम में पता पड़ जाए। क्लियर है। तो ये लिमिटेशन थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा आप सबको, है ना, कि डायनामिक वाले में सपोर्ट नहीं करेगा, ये तभी होगा जब कंपाइल टाइम में हमको डाटा का साइज क्या हो जाए, पता चल जाए। दूसरी बात कहता है कि जो रिकर्सिव प्रोसीजर है वो क्या होता है, आर रेस्ट्रिक्टेड टू ऑल एक्टिवेशन, है ना, कि रिकर्सिव प्रोसीजर में ये जो है ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो है आप देख रहे हैं कि सेम मेमोरी से इसका लोकल नेम जो है वो सेम ही मेमोरी से बाउंड हो जाता है ना, इसीलिए रिकर्सन में इसका थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड यूज है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहा आपको कि साइज हमको रन टाइम में कंपाइल टाइम में पता होना चाहिए, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट नहीं करता है, या फिर वैसा कोई भी डेटा के लिए ये नहीं सपोर्ट करेगा जिसका साइज कब डिसाइड हो, एग्जीक्यूशन टाइम में डिसाइड हो। वेरी क्लियर, इट्स इम्पोर्टेंट। देखिए ऐसा है ना कि ये सब बहुत आसान टॉपिक है, बट इन सब से सवाल अक्सर हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो वी शुड गिव अटेंशन ऑन इट, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।